गुलाम टाइप का तुम सुनते नहीं। मैंने बहुत जगहों पे देखा है। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन हुआ था और उसमें सपा वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें लाठीचार्ज करने का वो कर देती, पकड़ सब चलो घर के ले चलो, गिरफ्तार करो हैं। और एक सिपाही था, सुन नहीं रहा था, मतलब यादव ही था, लेकिन मुझे मतलब इस तरह से वो डाटा कि नौकरी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, नौकरी तुमको प्यारी, मतलब जो सीनियर अधिकारी था बोला कि नौकरी तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी कि उसके हुक्म का जो है नाफरमानी, एक साहब के हुक्म की नाफरमानी जो है, आप पूरी मतलब उसकी नौकरी, उसके परिवार, बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। इन सब चीज़ों को सोच करके वो उसको मजबूरन जो है कि साहब की आर्डर का पालन करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। एक साहब का जो रुतबा है, जो बंगले पर खड़े होकर के लान अपने उसकी क्या बोलते उसको ग्राउंड जहाँ वो टहलते हैं, वहाँ खड़े होकर के वो कड़क रख रहे हैं और चपरासी को जैसे आदेश देते हैं, जैसे होता है कि पहले सामंतों का लठैत हुआ करते थे, हाँ कि तुम फला को मारो 4 लाठी, तो लठैत से पीट देता था। लेकिन इस कहानी में प्रेमचंद ने उस चपरासी का जो सोच है, जो चेतना है, बहुत ही मजबूती के साथ एक मानव के प्रति, एक इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है एक व्यक्ति का, भले से वो चपरासी है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो जो है कह रहा है कि साहब मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ, किसी सज्जन आदमी को, भले आदमी को अपमानित करने के लिए नहीं आया। वो साफ तौर पे अपने, वो भी नौकर है उस बोस का, लेकिन उस बोस के आर्डर का किस तरह से, कितनी सफाई के साथ मतलब प्रतिवाद कर रहा है कि मैं नौकरी तो 4 दिन की है, लेकिन समाज के बिन तो हमको पूरी ज़िंदगी रहना है, रिश्ते तुम्हारे पूरी ज़िंदगी के हैं। नौकरी के खातिर में जो किसी भले आदमी को का अपमान नहीं कर सकता। और ये कह करके जिस तरह से वो जाता है, और फतेह चंद को वहीं ये चीज़ को समझ लेना चाहिए, वहीं इस बात को, ये उसके अंदर ये स्वाभिमान पैदा हो जाना चाहिए था कि हम जिस तरह से चपरासी हमारे सम्मान के लिए साहब के आर्डर को नकारते हुए जो कि नौकरी भी छोड़ के चला जाता है, और मुझे भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन नहीं, उस समय फतेह चंद अपनी पूरी पारिवारिक जो संरचना है, जो परिदृश्य है, जो स्थिति है, उनके दिमाग में कौचती है, घूमती है, और उस परिदृश्य को देखते हुए वो जो है कि ये यहाँ तक सोच लेते हैं कि मार भी खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, डांट सुन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। वो ये सब चीज़ें होकर के जो है वहाँ से बेइज्जत होकर के निकलते हैं। योजनाएं तो बहुत बनाते हैं दिमाग में, मन में, लेकिन उस योजनाओं पे अमल नहीं कर पाते हैं, और वो वहाँ से निकल कर अपने घर की ओर हारे थके मांदे, जैसे युद्ध में हारा हुआ उस तरह से जैसे वो चले जा रहे हैं। अब वहाँ देखिए एक पत्नी, भारतीय नारी का एक जो चरित्र है। भारतीय नारी नहीं, दुनिया में लगभग सभी नारियां अपने पति की बेइज्जती अपनी बेइज्जती समझती हैं। अपने पति का अपमान वो अपना अपमान समझती हैं। ये स्वभाव है भारतीय नारियों का, दुनिया के लगभग सभी नारियों का। और जब फतेह चंद लौट के घर पे जाते हैं और पूछती है क्यों बुलाया था, तो बताती है वो शराब के नशे में था और वो उसे बुला लिया था और मुझे कान पकड़वाने की और मुझे मारने की धमकी दिया, वो सब। तब उसके अंदर का जो मतलब फतेह चंद की जो इंसल्टी हुई रहती है, उनकी पत्नी अपनी इंसल्टी हुई महसूस करती है और उनको ललकारती कि क्यों नहीं तुमने जो अपना जूता रसीद कर वहीं दे दिए, खुद उसका मुंह बिचक जाता, छोटा हो जाता। और उसको जगाती है कि जिस तरह से उनको उनके चेतना को झकझोरती है अपनी बातों में कह करके कि वहीं मार के आना चाहिए था, जो होता सो देखा जाता। वो कहता भी है फतेह चंद कि अगर वो मुझे सस्पेंड कर देता या गोली ही मार देता तो तुम लोगों का क्या होता। तो कहती है क्या होता, जो भगवान करता वो होता, लेकिन इस अपमान से तो बेहतर होता जो है। और तब जो है कि उनका पुरुषार्थ, उनकी मर्दानगी जागती है फतेह चंद की। और अब चूँकि सबसे बड़ी मैंने लोगों को महसूस करते हुए देखता हूँ
कि पत्नी की फटकार, पत्नी की लानत जो है, अगर कोई पति किसी से हार कर आ जाए, मार खार के आ जाए, लेकिन पत्नी की जो लानत होती है पति को बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त नहीं होती, किसी और की बर्दाश्त हो जाएगी। कोई दूसरी औरत या कोई दूसरा आदमी अगर उनको कितना बेइज्जत कर दे, जलील कर दे, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब पत्नी जब फटकारती है, जब भी कहती है कि तुम कैसे सह लिए हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। और वो बड़े तार्किक तरीके से अपनी बात करती है कि जो ईश्वर करेगा वो होगा, इससे इस बेइज्जती से तो अच्छा था तुम वही उसको मार के आते। तो फतेह चंद का जो है वो जो स्वाभिमान था वो पैदा होता है, और वह तुरंत जैसे ही स्वाभिमान पैदा होता है वो तुरंत जो है अपना फिर निकल पड़ते हैं अपना बदला लेने के लिए, और जाते हैं। और वो कहानी आप देख ही रहे हैं कैसे जो है कि डंडा लेकर के और पीटते हैं। तो इस तरह से पूरी कहानी में, और इस्तीफा भी अपना साथ लेके जाते हैं, ये मुझे अब तुम्हारे अंदर में अधीनस्थ जो है, तुम्हारे अधीनस्थ जो है हमको काम नहीं करना। तो इसके बाद जो एकदम मेरा ही ऑफिसर जो होता है उनका बोस होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा देख करके उसका नशा उतर जाता है, और जो है कि वो माफी भी मांगता है, कान भी पकड़ता है, और उसके माफी और कान पकड़ने पे इनको एक विजय कि भाई जिसके जो मुझे हरा दिया था, मुझे अपमानित किया था, आज वो खुद मेरे सामने जो है गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, एक विजय, एक गर्व पैदा होता है। और वहाँ से बड़े ऊर्जावान होकर के एकदम जवान मुद्रा में जो है कि वो फिर घर की वो लौटते हैं। इस कहानी का मुख्य वही है कि एक सोई हुई जमीर, जो इंसान की सोई हुई जमीर मर जाती है, और वो काम के बोझ की तरह परिवार की वजह से, और उस जमीर को जगाने में जो है कि एक स्त्री किस तरह से भूमिका अदा करती है, और जो है कि किसी भी चीज़ का प्रतिवाद जो है वो करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। इस कहानी का जो पूरा सारांश है जो वो है वो यही है कि अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को हम बेच करके, मतलब गिरवी रख करके किसी की चाकरी नहीं बजा।